आज तो मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगा। अरे भोंदू, पहले पकड़ तो ले। आज नहीं छोड़ूंगा। रोज रोज मेरा माखन चुरा कर भाग जाते हो। लेकिन आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? एक अनाथ ग्वाले ने स्वयं भगवान जगन्नाथ को माखन चोरी करते हुए कैसे पकड़ लिया? ये कथा है भांडीरवन की, यमुना किनारे बसे एक छोटे से आश्रम की, जहाँ एक बालक रहता था। नाम था भोंदू, क्योंकि किसी को उसका असली नाम पता ही नहीं था। सुबह से शाम तक वह आश्रम के सारे काम करता। Smooth even when your network isn't. No buffering, no breaking, just trading. Open free Demat account with Angel One. आश्रम के सारे काम करता। और बदले में उससे मिलता था केवल उपहास। आश्रम के बच्चे हंसते। भोंदू कभी किसी से नाराज नहीं होता। एक शाम गुरुदेव कथा सुना रहे थे। सभी शिष्य ध्यान से बैठे थे। गुरुदेव बोले, बच्चों, भगवान को सोना, चांदी, महल और धन नहीं चाहिए, उन्हें केवल प्रेम चाहिए। जहाँ सच्चा प्रेम होता है, वहाँ भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं। और हमारे जगन्नाथ जी, उन्हें माखन बहुत प्रिय है। बाल रूप में वे ग्वालिनों के घरों से माखन चुराकर खा जाते थे। ये सुनते ही भोंदू की आंखें चमक उठी। कथा समाप्त हुई। गुरुदेव, क्या भगवान आज भी माखन खाते हैं? सुनो सुनो, भोंदू पूछ रहा है, भगवान आज भी माखन खाते हैं? अगर प्रेम सच्चा हो तो भगवान आज भी सब कुछ स्वीकार करते हैं बेटा। बस यही बात भोंदू के दिल में उतर गई। अगली सुबह वह गांव की एक बूढ़ी माता के पास गया। माता जी, मिलेगा? क्या करेगा बेटा? अपने जगन्नाथ जी को खिलाऊंगा। बूढ़ी माता मुस्कुरा दी। जा बेटा, भगवान तेरा भला करेंगे। भोंदू माखन लेकर भांडीरवन पहुंचा। प्रभु, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता। ना मुझे शास्त्र आते हैं, ना मंत्र। लेकिन गुरुदेव ने कहा है कि आपको माखन पसंद है, इसलिए ये आपके लिए लाया हूँ। और गाय चराने चला गया। शाम को लौटा तो मटकी खाली थी। भोंदू खुशी से उछल पड़ा। वाह! मेरे प्रभु आए थे। लेकिन उसे क्या पता, असली चमत्कार तो अभी शुरू हुआ था। आज मैं देखूंगा, आखिर मेरा माखन कौन खाता है। लेकिन इस बार वह दूर नहीं गया। आज पता चल जाएगा मेरा माखन कौन खाता है। बरगद के पीछे एक बड़ी झाड़ी थी। भोंदू वहीं छिप गया। उसकी नजर लगातार मटकी पर थी। नहीं, मुझे जागते रहना होगा। 1 घंटा बीता, फिर 2 घंटे बीते, लेकिन कोई नहीं आया। धीरे धीरे दोपहर हो गई। गर्मी बढ़ने लगी। भोंदू को नींद आने लगी। और तभी रुनझुन 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 किसी के पैरों से आती मधुर आवाज सुनाई दी। वाह, आज तो माखन बहुत स्वादिष्ट है। सिर पर मोर पंख, बड़ी बड़ी गोल आंखें, पीतांबरी पीले वस्त्र। अरे, ये तो मेरा माखन चोरी कर रहा है। रुको! हाँ? आज पकड़ लिया ना? रोज रोज मेरा माखन चुराकर भाग जाते हो। भोंदू भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। आज बचकर नहीं जाओगे, मेरा माखन चुराने वाले। अरे भोंदू,
देर बाद बालक एक चट्टान के पास पहुंचा। उसने पीछे मुड़कर देखा, भोंदू बिल्कुल पास आ चुका था। वह मुस्कुराया, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया। मटकी हाथ से छूट गई। सारा माखन जमीन पर बिखर गया। भोंदू दौड़कर उसके सामने पहुंच गया। दोनों कुछ क्षण एक दूसरे को देखते रहे। फिर भोंदू धीरे से बोला, तुम कौन हो? अरे 3 दिन से मेरे लिए माखन ला रहा है, हाँ, और अब पूछ रहा है मैं कौन हूँ। भोंदू की धड़कनें तेज हो गई। उसने फिर ध्यान से देखा। उनके सिर पर सुंदर मोर पंख शोभा देता है। वे पीतांबरी पीले वस्त्र धारण करते हैं। प्रभु, क्या आप मेरे जगन्नाथ जी हो? तो आखिर तूने पहचान ही लिया भोंदू। वह दौड़कर भगवान के चरणों में गिर